हेलो मेरे प्यारे विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपकी रुचि मैम, कक्षा तीसरी की अध्यापिका, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने र के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विषय बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने अपना गृह कार्य भी पूरा कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना अगला पाठ। हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य है विशेषण शब्दों को समझ पाना और विशेषण शब्दों को छांट पाना। तो बच्चों, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 32 यानी कि पेज नंबर 32 खोलें और आज की दिनांक डालें। तो शुरू करें। भाषा की पहचान, विशेषण। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सुंदर इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसा है? सुंदर है ना। छोटी बूंदें। बूंदें कैसी हैं? छोटी छोटी। नीला आकाश। आकाश कैसा है? नीला। तो यहाँ पर सुंदर, छोटी, नीला, ये जो शब्द दिए गए हैं इंद्रधनुष, बूंदों और आकाश की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता यानी कि क्वालिटी, मीन्स उसके बारे में कुछ खास। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा तो पता है ना आपको, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा के बारे में कुछ खास, उसकी कोई खास क्वालिटी बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी और आप एक एक करके उस वस्तु के बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगे। तो शुरू करें। विशेष बातें यानी कि उसका रंग, रूप, आकार, संख्या आदि, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको इस एक्टिविटी में। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक चित्र दिखा रही हूँ। देखिए कौन सा चित्र है ये? ये तो आम है। आम तो सबको पसंद है ना। ठीक है, तो चलिए बताइए आम की विशेषता। अब आप आम की विशेषता बताने के लिए आप बता सकते हैं कि आम का रंग क्या है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, या फिर उसका स्वाद कैसा होता है, या फिर उनकी संख्या कितनी है, आम कितने हैं। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको विशेषण बताने में मदद करेंगे। हाँ, तो बताइए आम कैसा है? सोचिए सोचिए। आम रसीला है, बिल्कुल सही। आम मीठा है। अब आपको ऐसा क्यों लगा कि आम मीठा है? क्योंकि यह आम पीला है। तो पीला आम पका हुआ होता है और वो मीठा होता है। अगर आम हरा होता तो खट्टा होता, क्योंकि हरा आम कच्चा होता है और कच्चा आम खट्टा होता है। अच्छा, अब बताइए आम कितने हैं? बिल्कुल सही। तो
संख्या गिनकर आप बता सकते हैं कि आम कितने हैं। बिल्कुल सही बताया आप सब ने। तो यही शब्द तो विशेषण शब्द हैं, क्योंकि इन सब शब्दों से हमें ये पता चलता है कि आम कैसा है, आम कितने हैं, आम का स्वाद कैसा है, आम का आकार कैसा है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अगला चित्र। यह क्या है? यह एक तितली है। कैसी है तितली? बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, तितली तो बहुत सुंदर होती है और तितली रंग बिरंगी है। बिल्कुल सही। तो ये जो शब्द हैं जो आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं, वही तो विशेषण होते हैं। ये शब्द क्या बता रहे हैं? तितली की विशेषता बता रहे हैं कि तितली कैसी है, रंग बिरंगी है, सुंदर है, बड़ी है, छोटी है, पीले रंग की है, नीले रंग की है। तो आप ये सब बता सकते हैं। तितली एक है या बहुत सारी तितलियां हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो संख्या भी आप गिन सकते हैं। ये सब क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। अब आपके सामने अगला चित्र है। ये क्या है? बताइए। बिल्कुल सही कहा, यह एक बोतल है। आप भी स्कूल लेकर जाते हैं ना बोतल में पानी। हाँ, तो ये वही पानी रखने वाली बोतल है। अब बोतल के लिए आप कौन से विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए देखिए, बोतल कैसी है? छोटी है या लंबी है? बोतल का रंग कैसा है? हरा, सफ़ेद, लाल या पीला? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लंबी बोतल और हरी बोतल। ठीक है। और कितनी हैं बोतलें? 1 है, 2 है या 3 है? बिल्कुल सही। तो ये सभी शब्द जो हमें बोतल के बारे में कुछ खास बता रहे हैं, यानी कि बोतल की विशेषता बता रहे हैं, तो ये शब्द क्या हुए? विशेषण शब्द हुए। तो इसी तरह से आप सभी संज्ञा शब्दों की विशेषता जान सकते हैं। जो शब्द संज्ञा के रंग, रूप, आकार और संख्या के बारे में बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द, यानी वे शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ खास बताएं। ठीक है ना बच्चों? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का विषय विशेषण समझ आ गया होगा। आ गया? तो मैं अब चेक करूँगी कि आपको आया या नहीं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। तो अब आपको दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांटने हैं। ठीक है? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे तभी तो हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य पूरा होगा ना। तो शुरू करें। देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो पहला वाक्य है, माँ ने स्वादिष्ट हलवा बनाया। इस वाक्य में विशेषण क्या है? बिल्कुल सही, स्वादिष्ट। हलवा कैसा है? स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट विशेषण शब्द हुआ। अगला वाक्य, हमारे घर के बाहर एक विशाल और हरा भरा पेड़ है। इस वाक्य में विशेषण छांटिए। विशाल और हरा भरा,
यही तो विशेषण शब्द है, क्योंकि पेड़ कैसा है? विशाल, यानी कि बहुत बड़ा और हरा भरा। अगला वाक्य, आसमान में काले बादल घिर आए हैं। इस वाक्य में विशेषण क्या है? सोचिए सोचिए। काले, बादल कैसे हैं? काले। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अगला वाक्य, पिताजी बाजार से ताज़े फल लाए। इस वाक्य में फल कैसे हैं? ताज़े। बिल्कुल सही जवाब। आपको तो सारे जवाब आ रहे हैं। तो ताज़े फल, यानी कि फल कैसे हैं? ताज़े हैं। तो ताज़े विशेषण हुआ। अंतिम वाक्य, मोहन की लाल गेंद कहीं गुम हो गई। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? पहले तो ये बताइए, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? मोहन। तो क्या मोहन के बारे में कुछ खास बात बताई गई है? नहीं, खास बात गेंद के बारे में बताई गई है। गेंद कैसी है? लाल। तो इसका विशेषण क्या हुआ? लाल। अरे वाह, आपने तो सारे जवाब दे दिए। इसका मतलब हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया। तो बजाइए अपने लिए ताली, और रुचि मैम की ओर से आपको मिलेगा एक प्यारा सा स्माइली। और अब बारी है गृह कार्य की। तो आज का गृह कार्य है, आओ करें 6, 7, 8 और मेरी बारी 2 और 3। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपना कार्य स्वयं करें। कार्य साफ व सुंदर लिखाई में करें। प्रत्येक पाठ का अधिक से अधिक बार पठन करें और अपना ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।